आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर नीरो। कुकुल्ड रियल स्टोरी इसका समरी बताने से पहले मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि इंडिया में कुकुल्ड फैंटेसी क्यों बढ़ रही है। मैं पहले काफ़ी सारे वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। आज एक सेंटेंस में आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसमें दो चीज़ का मुख्य रोल है। पहला है इंटरनेट और दूसरा है आर्थिक उन्नति। जब कोई समाज या परिवार आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने लगता है ना, तो उसके अंदर की जो जैविक इच्छाएं हैं, जो बायोलॉजिकल इच्छाएं हैं और जो मनोवैज्ञानिक इच्छाएं हैं, वह जोर मारने लगता है। और वह बायोलॉजिकल इच्छा और वह साइकोलॉजिकल इच्छा यदि सामाजिक रूप से वर्जित भी माना जाता है ना, तो वह व्यक्ति उसे पूरा करना चाहता है, क्योंकि आर्थिक समृद्धि आने की वजह से, आर्थिक स्वतंत्रता आने की वजह से व्यक्ति के अंदर यह टेंडेंसी बढ़ने लगता है, यह प्रवृत्ति बढ़ने लगता है कि प्रतिबंधित चीज़ों को भी आनंद लिया जाए। उसके अंदर एक प्रकार का गट फीलिंग आती है कि जो चीज़ें सामाजिक रूप से प्रतिबंधित है उसका उल्लंघन करके शरीर का एंजॉय लिया जाए, मन को आनंदित किया जाए, और इसे लोग करते हैं। तो दो फैक्टर यहाँ मुख्य रूप से हैं। पहला इंटरनेट और दूसरा है आर्थिक स्वतंत्रता या आर्थिक विकास। और मेरे ऑब्जर्वेशन में जो हस्बैंड कुकुल्ड फैंटेसी को एंजॉय करते हैं वो आर्थिक रूप से डेवलप हों, आर्थिक रूप से आगे हों, वही लोग इसमें इन्वॉल्व हों। पुअर लोगों के लिए फैंटेसी नहीं है। वैसे जो लोग पुअर हैं या जो लोग मिडिल क्लास के हैं वो भी इसको एंजॉय करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं हिदायत ये देता हूँ कि यौन क्रिया के पीछे अपने आप को बर्बाद करने से पहले अपने आप को पहले आबाद कर लें, तब इन सारी चीज़ों का आनंद लें। क्योंकि आपके लाइफ की बेसिक नीड जब पूरा होगी ना, उसके बाद जब अलग अलग टाइप की फैंटेसी को एंजॉय करेंगे ना, तो आपके लाइफ के सेहत के लिए, आपके जीवन के सेहत के लिए अच्छा होगा। वैसे हर कैटेगरी के लोग इसे एंजॉय करते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे ऑब्जर्वेशन में जितने लोग हैं उनमें ज़्यादातर लोग रिच हैं, उसके बाद कुछ लोग मिडिल क्लास हैं, पुअर लोग काफ़ी कम हैं। इसीलिए मैं अक्सर इस बात को अपनी वीडियो में यदा कदा दोहराते हुए आपको मिलूंगा। तो चलिए अब रियल स्टोरी को समरी के रूप में आपके सामने रखता हूँ। देखिए, हस्बैंड हैं साउथ इंडियन से, इनकी वाइफ भी है साउथ इंडिया से ही। वाइफ एकदम कर्वी बॉडी की मालकिन है। जो साउथ इंडियन ब्यूटी होती है ना, ब्लैक डायमंड ब्यूटी जो होती है ना, साउथ इंडियन फीमेल को आप देखे होंगे कि सांवली कलर की होती है, चेहरे पे एक अलग प्रकार का आभा होता है, आँखों में एक अलग प्रकार का मादकता होता है, होठों में एक अलग प्रकार का आकर्षण होता है, कमर के जोन में एक अलग प्रकार का आकर्षण होता है, पूरा बॉडी एक अलग आकर्षण से भरा होता है। तो ये सारे गुण इनकी साउथ इंडियन वाइफ के अंदर भी है। और हस्बैंड शराब के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, और हस्बैंड के फादर भी शराब के बिजनेस से जुड़े हुए थे। यानी कि हस्बैंड का जो बिजनेस है ना, लिकर बिजनेस है, वाइन के बिजनेस से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं हस्बैंड की आर्थिक स्थिति कैसी होगी और हस्बैंड का सर्किल कैसा होगा, आप समझ सकते हैं। तो हस्बैंड के अंदर कुकुल्ड फैंटेसी, शादी का जो हनीमून होता है ना, उसी वक्त ट्रिगर होता है जब अपनी वाइफ को लेकर के अदर कंट्री में 17 दिन के लिए हनीमून पर जाते हैं। तो हस्बैंड के अंदर कुकुल्ड फैंटेसी ट्रिगर हो जाता है और हस्बैंड अपनी वाइफ को कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन शुरुआती में वाइफ मना नहीं करती है, हस्बैंड की इस बातों को इग्नोर कर देती है, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ दोनों रिच फैमिली से हैं। हस्बैंड के फादर भी शराब के बिजनेस से जुड़े हुए हैं और वर्तमान समय में हस्बैंड भी उसी बिजनेस को चला रहे हैं। और वाइफ भी जिस घर से आई थी वो भी एक व्यापारिक परिवार से आई थी, उस परिवार में भी लोग व्यापार किया करते थे, तो वो भी समृद्ध परिवार से हैं। तो दोनों जब हनीमून पे गए तो हस्बैंड अपने अंदर की कुकुल्ड फैंटेसी को अपनी वाइफ के सामने रखते हैं, वाइफ इग्नोर कर देती है। हनीमून बिता करके आते हैं, हस्बैंड टाइम टू टाइम अपनी वाइफ से बातें करते हैं अपनी कुकुल्ड फैंटेसी के रिगार्डिंग। कभी कभी वाइफ सपोर्ट करती है, कभी नहीं। इसी तरीके से 12 साल बीत जाते हैं। इसी दौरान हस्बैंड वाइफ दोनों का 2 डॉटर जन्म लेती है। लेकिन हस्बैंड की फैंटेसी
डे बाय डे इंक्रीज करता हुआ चला जाता है। फैंटेसी खत्म नहीं होता। शादी के 12 साल हो गए फिर भी हस्बैंड के अंदर फैंटेसी है। इसी दौरान 2 डॉटर का जन्म होता है। डॉटर धीरे धीरे ग्रो करती है। हस्बैंड के अंदर जो फैंटेसी है वह फैंटेसी भी धीरे धीरे डेवलप होता चला जाता है। फिर एक स्टेज में आकर के हस्बैंड ऑब्जर्व करते हैं कि मेरी वाइफ के अंदर एक अलग लेवल का यौन उत्तेजना ट्रिगर करने लगा है। वाइफ यौन रूप से ज़्यादा सक्रिय दिखने लगी है। और ध्यान रहे, एक फीमेल एक खास एज में जब आती है ना, तो यौन उत्तेजना कुछ ज़्यादा हावी होने लग जाता है। और सभी के साथ ये रूल लागू नहीं होता है, लेकिन जिस फीमेल का जीवन बहुत ही संतोष से भरा हुआ है, एकदम रिलैक्स है, हेल्दी लाइफ है, किसी प्रकार का तनाव नहीं है, तो ऐसी फीमेल जब 35 क्रॉस करती है, 40 के आसपास आती है ना, तो यौन उत्तेजना अपने आप बढ़ने लगता है और अलग अलग प्रकार से यौन क्रिया करने की ऑटोमेटिक प्रेरणा आने लगती है। तो इनकी साउथ इंडियन वाइफ के अंदर भी ऐसी प्रेरणा आने लगी। तो हस्बैंड वाइन के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। हस्बैंड का अपना इनर सर्किल है। हस्बैंड का अच्छे अच्छे होटल से, अच्छे अच्छे पब से, अच्छे अच्छे क्लब से अच्छा परिचय है। तो इसी परिचय के थ्रू हस्बैंड एक बुल की तलाश करते हैं। उसके बाद कैसे क्या होता है, बुल की तलाश हस्बैंड कैसे करते हैं, साथ में इनकी वाइफ पब में जाती है तो वहाँ एक डॉक्टर से भी दोस्ती करती है। और डॉक्टर से दोस्ती करने के दौरान क्या होता है, ये सारी डिस्कशन आप यदि सुनना चाहते हैं तो आपको मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। और मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट में उसका लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट लिंक उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल न्यू हैं, फ्रेश हैं, वो लोग फर्स्ट लिंक पे आएँ और ज्वाइन का रिक्वेस्ट सेंड करें। दूसरा लिंक जो दिया गया है उसके ऊपर ठीक लिख दिया गया है कि यहाँ सिर्फ ओल्ड लोग ही मैसेज करें, पुराने लोग मैसेज करें। जो लोग मेरे चैनल को पहले ज्वाइन कर रखे हैं उनका मेंबरशिप एक्सपायर हो गया है, या जिन्हें पहले मेरे थ्रू मैसेज से QR कोड या कहें तो पेमेंट शेड्यूल आदान प्रदान हो गया है, वो लोग मैसेज कर सकते हैं कि मुझे ज्वाइन करना है। यानी कि चैनल के ज्वाइन करने के रिगार्डिंग आपका मैसेज होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। यदि आप पुराने हैं तो, नए हैं तो आप सिर्फ फर्स्ट लिंक पे जाएं, ज्वाइन का रिक्वेस्ट सेंड करें, आपको सारा प्रोसेस पता चल जाएगा और जल्द ही इमीडिएटली आपको चैनल में ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट में मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां आइए। और मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का फी है 1 मंथ यानी 30 दिन का 159 159 और 60 दिन यानी 2 महीने का 299 यानी कि 299। आप पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, वापस मैसेज में स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, आपको जल्द ही मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दिया जाएगा। और इस कुकुल्ड से संबंधित रियल स्टोरी को, जो कि एक लंबी स्टोरी है, A to Z सुन पाएंगे। साथ में 100 प्लस 100 से ऊपर और कुकुल्ड स्टोरी को आप सुन पाएंगे, जो कि मैं अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस करता हूं। और एक बात नोट के रूप में ध्यान रखें कि जो लोग कुकुल्ड फैंटेसी को या यौन क्रिया से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी को डाइजेस्ट कर पाते हैं वही लोग ज्वाइन करें, अन्यथा स्पष्ट शब्दों में मैं कह दूं ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग ऐसी फैंटेसी को डाइजेस्ट कर पाते हैं उन्हीं के लिए मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, अन्यथा आप ज्वाइन करके अपना समय और धन की बर्बादी ना करें, आप अपने जीवन में यथावत स्थिर बने रहें। तो आई होप कि मेरी बातों को समझ पाए होंगे। चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।